Hi everyone. So today we are going to understand more about the 7 of Pentacles. So we are moving towards our journey ahead. Let's read what's written over here. You understand the value of putting in time and energy now for longer term rewards and have a strong desire to invest in sustainable results. You are not looking for quick wins. So basically, he is thinking or planning about something. He's thinking about a long term investment, a long term review he's taking of whatever he has created and he's invested his money in, and whatever efforts he has invested in. So basically he we can see a picture of a man standing and he is reaping a harvest in some, in some of the tarot decks you can see that he's reaping a harvest, and in some of the tarot decks you can see, like, this is the main picture which you can see in a majority of the tarot decks. So, this is some sort of endeavor that you are engaging in where it is a long term situation. Like, if you are starting an orchard garden, then or grow some berries, you are not gonna get berries. Like, basically, if you are growing a orchard garden, then you will get orchard, and if you are growing a berry garden, you will get berries. So basically इसका मतलब ये है कि अगर आपने पेड़ केले का बीज लगाया है तो आपको केले का ही फल मिलेगा. तो यू हैव टू प्लांट द सीड्स राइट नाउ. दिस इज द टाइम. You have to water them, you have to protect them from birds. So there is a lot of planning that goes into it. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हार्वेस्ट को रीप करना है, अगर आपको खेती बेस्ट चाहिए, अगर आपको बेस्ट वेजिटेबल फ्रूट रिजल्ट चाहिए, तो आपको उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी. कौन सा बीज लाना है मार्केट से, किस तरह से उसको बोना है, कितना पानी देना है, कितनी धूप देनी है, कैसे उसको चिड़ियों से या पेस्ट से बचाना है, किस तरह से उसको बचाव करते हुए ऐसा इस तरह से प्रोडक्शन होना चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ़ायदा हो. सो दिस कार्ड बेसिकली डिनोट सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग that requires long term planning structure. Maybe there is a, there are multiple steps that are required which need to be implemented. So there are a lot of things that need to happen before you're going to start to receive from your efforts, but you will eventually receive from your efforts. So basically तुमको बेसिकली आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, प्लानिंग प्रॉपर डालने की ज़रूरत है. एट सम टाइम द बुशेस विल बी मोर mature. They will produce the fruit or the berries, and then you will be able to harvest them and take them to market, and you will receive for all your efforts. So basically अगर आपने berries उगाने की कोशिश की है तो आपको berries मिलेगी, बट उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, प्लानिंग लगेगी, पूरा you have to do all your efforts. So basically the person is receiving over here, he is in a receiving mode also, he is ready to receive, but he is still planning, कि मैं ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ ताकि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिले. तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे एफर्ट्स इन्वॉल्व है, बहुत सारी प्लानिंग इन्वॉल्व है, एंड देन यू आर रेडी टू रिसीव. तो कहने का मतलब ये है कि ये कार्ड का जो एनर्जी है वो ऐसा है कि बेसिकली यू हैव टू, यू ऑलवेज हैव टू सी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. कि आज आपने कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट किया है कुछ अमाउंट, तो आप उसको फिर थोड़े दिन के लिए आप उसको भूल जाओ कि आपने इन्वेस्ट किया था, ताकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको दे पाए, ताकि वो आपको जो है फ्रूट दे पाए, आपको उसका रिजल्ट दे पाए. सो इट इज़ टाइम. बेसिकली अगर ये कार्ड आया है तो मतलब ये एक प्लानिंग का समय है, ये असेसमेंट का समय है कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले, एंड सो दैट यू आर रेडी फॉर द राइट फ्रूट, द राइट प्रोडक्शन, द राइट रिजल्ट टू गेट इन योर लाइफ. तो इसका जो कीवर्ड है वो है प्रेपरेशन, फोरसाइट, मैच्योरेशन, कॉशन, करेक्शन ऑफ इम्बैलेंसेस. तो ये है इसका जो कीवर्ड है. एंड बेसिकली स्लो प्रोग्रेस का कार्ड है ये, पर पेशेंस और एफर्ट्स को दिखाता है, प्लानिंग को दिखाता है कि आप प्लानिंग करोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, आपको कोई भी चीज़ आप फेलियर नहीं मिलेगा, आपको प्रोग्रेस मिलेगा, पर वो थोड़ा आपको अभी पेशेंस रखना पड़ेगा. अभी जो समय है वो प्लानिंग का समय है और पेशेंस का समय है. रिजल्ट मिलने का समय अभी नहीं है. यू हैव टू वेट. सो दिस इज बेसिकली लाइक दिस गाय इज वेटिंग ओवर हेयर, ही इज स्टैंडिंग पेशेंटली ओवर हेयर एंड planning in his mind that what to do to get the maximum benefit. और अगर ये कार्ड रिवर्स आता है तो what will you understand out of it? You may have been working very hard or putting lots of efforts into something for little pay or reward. It can also indicate someone taking on too much, overdoing it or being a workaholic. तो ये
सैटर्न और टॉरस का कार्ड है और रूट चक्रा को डिनोट करता है। और अगर ये रिवर्स आता है तो इसका मतलब आपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा आपने लगाने की कोशिश की होगी, बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स लगाए होंगे, बहुत ज़्यादा आपने वर्क हार्ड किया होगा, पर आपको अभी तक रिवॉर्ड मिला नहीं है कोई, और आपको अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो बहुत छोटा सा रिवॉर्ड मिलेगा। तो और या फिर आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो, इस वजह से नाउ यू नीड टू टेक अ ब्रेक। सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक प्लानिंग का कार्ड है। थोड़ा सा अभी पेशेंस, वेट करने की ज़रूरत है। अभी जो भी आपने जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है, जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, अभी उसका रिजल्ट आने में देरी है। तो यू नीड टू हैव पेशेंस। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली यू विल टेल इट टू द क्वेरेंट जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई भी सब्जेक्ट को लेके, चाहे रिलेशनशिप को लेके, चाहे मनी को लेके, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेके, चाहे लव लाइफ को लेके, तो ये अभी पेशेंस का समय है। यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू प्लान। चाहे प्लानिंग रिलेशनशिप की हो, चाहे प्लानिंग अपने लाइफ की हो, चाहे प्लानिंग अपने इन्वेस्टमेंट की हो, मनी की हो, जॉब की हो, कोई भी हो, प्लानिंग रिक्वायरमेंट होती है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ प्लानिंग। ओके।